नीट करनी तो पीसीपी बेस्ट है उसके लिए, क्योंकि उसकी फैकल्टी बेस्ट है और डिसिप्लिन बेस्ट है और अलग से मतलब हर एक बच्चे पर पर्सनली फोकस करते हैं, मोटिवेट करते हैं उसको कि अपना गोल अचीव करना है आपको। सर मैं ये सभी को बता देना चाहूँगी कि ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे घर की 2 बेटियां पीसीपी से डॉक्टर बन गई। जी जी जी। बड़ी 2023 में निकली और ये 24 में बनी। ठीक है। और एक बेटी यहाँ से इतनी मोटिवेट होके निकली कि वो सीए बनने जा रही है। जी नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से मैं प्रकाश बीचर। कहते हैं कि कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। और एक अच्छा किरदार निभाने वाली खंडेला तहसील की होनहार बेटी दीपिका चौधरी आज हमारे बीच मौजूद है, जिस परिवार से मैं आज आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ। सीकर जिले की खंडेला तहसील के पोखर का कुआ जयरामपुरा ग्राम के रहने वाली बेटी दीपिका शुरू से लेकर 8वीं क्लास तक की पढ़ाई महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री माधोपुर से करती है। 8वीं क्लास के बाद में बेटी 9th और 10th प्रिंस एकेडमी सीबीएसई बोर्ड सीकर से करती है। प्रिंस 10th बाद में इस बेटी का सपना नीट का हो जाता है और ये बेटी पालवास रोड स्थित पीसीपी कैंपस को ज्वाइन कर लेती है। 2 वर्षों तक 11th और 12th के साथ फाउंडेशन नीट करती है और 12th के साथ पहले ही प्रयास में नीट में सिलेक्टेड होकर प्रदेश की टॉप मेडिकल कॉलेज असमस मेडिकल कॉलेज जयपुर चली जाती है। बेटी दीपिका चौधरी के पिताजी श्रीमान नरेंद्र जी चौधरी जो एक निजी कंपनी में काम करते हैं, टेलीकॉम की कंपनी में। इनकी माताजी श्रीमती पपीता जी हमारे बीच मौजूद है। तो देखिए किस प्रकार माता पिता दोनों निजी क्षेत्र में काम करते हैं, पर बेटी गवर्नमेंट सेक्टर में जा रही है, डॉक्टर बनने के लिए जा रही है। तो आइए मिलते हैं उस बेटी से और उस माँ से, जो माँ शर्ट के टूटे बटन से लेके आत्मविश्वास को जोड़ने तक का हुनर रखती है, वो माँ कहलाती है। सबसे पहले बेटी दीपिका, आपकी इस बड़ी सफलता के लिए प्रिंस एजुकेशन हब सीकर की तरफ से आप और आपके संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। दीपिका, अक्सर कई लोग ये कहते हैं कि जब एक जमाना हुआ करता था जब बेटियां डॉक्टर बनने के लिए घरों से निकला करती थी तो लोग मजाक उड़ाया करते थे कि ये कौन सी डॉक्टर बन जाएगी, और जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तो लोग ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ बन गई होगी, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। उनको ये लगता है कि ये कामयाबी इसको खैरात में मिली है। जिन लोगों को ये लगता है कि ये कामयाबी उसको खैरात में मिली है, उसके संघर्ष के पीछे की तरफ नहीं देखते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि घर से निकलने के बाद से लेके अब तक के डॉक्टर बनने का जो आपका सफर रहा है, इस सफर के बीच में किस प्रकार की नई चीजें आपके सामने आई, क्या आपको देखने को मिला, अच्छा क्या सुनने को मिला और क्या सीखने को मिला, बताइए। जी सर, सबसे पहले तो जब मैं 8th में छोटे स्कूल से मतलब यहाँ अकेडमी में आई तो वहाँ पर आकर पता चला कि कंपटीशन बहुत है, सिर्फ स्कूल में नहीं पूरे इंडिया में बच्चों से कंपटीशन होता है। तो पहले तो 9th 10th में प्रिंस एकेडमी में नींव रखी गई, अच्छे क्लास टेस्ट वगैरह होते थे, टेस्ट रेगुलरली होते थे। फिर उसके बाद में जब मैंने सोचा और मेरे घर वालों ने कहा कि 11th में नीट लेनी है, डॉक्टर बनना है, तो वहाँ पर अकेडमी के टीचर्स ने और काउंसलर्स वगैरह ने गाइड किया कि अगर नीट करनी है तो पीसीपी बेस्ट है उसके लिए, क्योंकि उसकी फैकल्टी बेस्ट है और डिसिप्लिन बेस्ट है और अलग से मतलब हर एक बच्चे पर पर्सनली फोकस करते हैं, मोटिवेट करते हैं उसको कि अपना गोल अचीव करना है आपको। तो इन तमाम चीजें आपको अच्छी लगी तो आपने प्रिंस ज्वाइन किया। तो 12th के साथ पहले प्रयास में एक गांव ढाणी की बेटी जो सुदूर गांव के अंतिम छोर पर बैठी है, जिस पोखर के कुआं की ढाणी से आप आते हो, तो पहले प्रयास में अगर बेटी डॉक्टर बन जाती है तो समाज किन नजरों से देखता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरे घर वाले एकदम बहुत प्राउड फील करते हैं उस चीज़ के लिए। मेरे दादाजी, मेरी दादी, मतलब उस टाइम पर जब ऐसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी, उस टाइम पर भी मेरे घर में तो सब पढ़ने जाते थे। मतलब ऐसे नहीं था कि बेटियां नहीं पढ़ने जाती, या फिर मतलब मेरी मम्मी है उन्होंने भी बढ़िया पढ़ाई की है ससुराल आने के बाद। इनके दादा दादी जी ने मुझे भी पढ़ाया है ससुराल आने के बाद। अच्छा, बेटी दीपिका के दादा दादी ने आपके सास ससुर ने मुझे भी पढ़ाया, काम करते थे और इनको पढ़ने में खुद काम किया। इसे ही जागरूकता कहते हैं, जागरूक अभिभावक वही होते हैं। जी दीपिका, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी 11th 12th आपने फाउंडेशन किया, सीबीएसई बोर्ड आपका था, तो नीट की तैयारी साथ में भी चल रही थी, स्कूलिंग, तो बोर्ड और फाउंडेशन के बीच में आपने सामंजस्य कैसे बैठाया? बोर्ड और फाउंडेशन में तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। 3 सब्जेक्ट हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसकी तो एनसीईआरटी दोनों में चलती है जी, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं था। और इंग्लिश वगैरह की लास्ट में 1 महीने 2 महीने पहले क्लासेस वैसे रेगुलर भी चलती थी, लेकिन
11th से चल जाती थी रेगुलर? 11th से नहीं, 12th में चली थी। 11th में तो केवल फाउंडेशन होता है। 11th में केवल फाउंडेशन। और 12th के साथ? 12th के साथ इंग्लिश की और लास्ट के टाइम 2-3 रहे। म्यूजिक और पेंटिंग थे तो उनकी क्लासेस वगैरह लास्ट में आराम से कर देते? आराम से हो गया था। जी, आप बताइए कि नीट के साथ जैसे डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो, पर इस आपकी कोई अदर एक्टिविटी में भी कोई विशेष रुचि है? जी, मेरा स्पोर्ट्स में रुचि है, मैं खो खो कबड्डी खेलती हूँ। अच्छा, खो खो कबड्डी। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी थोड़े टाइम हो गया, लेकिन कबड्डी में 7-7 होते हैं दोनों तरफ। अच्छा, और एक्स्ट्रास में कबड्डी आपका कबड्डी तो अच्छा, तो वैसे किसान का असली खेल कबड्डी ही होता है। बहुत अच्छा। दीपिका, एक फिर बीच में एक आपकी मैं माताजी से बात करूंगा। पिताजी, बेटी डॉक्टर बन चुकी है, आज कैसा लग रहा है? सर, मैं ये सभी को बता देना चाहूंगी कि ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही गर्व का विषय है जी। कि हमारे घर की 2 बेटियां पीसीपी से डॉक्टर बन गई। जी जी जी। बड़ी 2023 में निकली और ये 24 में बनी। ठीक है। हाँ, और एक बेटी यहाँ से इतनी मोटिवेट होके निकली कि वो सीए बनने जा रही है। अच्छा, तो इस दीपिका तरह की से बड़ी बहन रितिका? हाँ, तो इस तरह से वो हमेशा यहाँ टॉपर रही है। ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिंस एजुकेशन हब के वैसे शुक्रगुजार हैं। जी जी। और धन्यवाद भी देना चाहूंगी। ये सब बालाजी महाराज की अनुकंपा से, ठीक है। माता पिता के आशीर्वाद से, जी। पीसीपी की ब्रिलियंट टीम के सही मार्गदर्शन और अथक प्रयास से और इन बेटियों की मेहनत से इन्हें ये सफलता हासिल हुई। तो इसके लिए हम बहुत सारे परिवार वाले खुश हैं। बहुत अच्छी बात कही। बेटी का खुद का इसमें प्रयास रहा है, माँ बाप का आशीर्वाद रहा है, परिवार का भी संबल और सहारा मिला है, और अच्छे संस्कारों से पोषित होकर इस बेटी ने सफलता के नए आयाम बढ़ने का काम किए। देखिए, जिस बेटी की माँ इतनी शिक्षित हो सकती है। अभी वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण एक कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर माँ शिक्षित है तो बेटी का तो शिक्षित होना तय है। और कहते हैं कि अगर आप एक बेटी को शिक्षित करते हो तो आप केवल एक बेटी को शिक्षित नहीं करें, आप एक पीढ़ी को शिक्षित करने का काम करते हैं। जी सर। क्योंकि बेटियां 2-2 कुलों की लाज रखने का काम करती है। तो ये हमारी गौरवशाली बेटी दीपिका है, जिसकी माताजी पेशे से एक प्राइवेट टीचर है। दीपिका के बिल्कुल पास में दीपिका का छोटा लाडला भाई अथर्व भी बैठा है। अथर्व, आपकी बहन डॉक्टर बन गई बेटा, बधाई हो। कैसा लग रहा है? तेज बोलो थोड़ा। अच्छा लग रहा है। आप क्या करना चाहते हो बड़े बनकर, बड़े होकर? आर्मी ऑफिसर। कहीं पाकिस्तान पर अटैक करने का तो नहीं है ना विचार? क्या करोगे अटैक करके? 2-4 को सल्टा दोगे? क्या करोगे आर्मी ऑफिसर बनकर? देश की रक्षा करोगे। बच्चा बहुत छोटा है। कहते हैं कि तुम नन्ही बुनियाद हो नए विधान की नव भारत की, तुम नन्ही बुनियाद हो नए विधान की नव भारत की, तुम मूर्त हो सच्चाई और ईमान की, तुम ही हो रामकृष्ण, तुम ही हो नानक गुरुदेव, तुमसे ही जागेगी किस्मत हिंदुस्तान की, किस्मत हिंदुस्तान की। छोटा सा बालक है पर माँ के संस्कारों में पला है। छोटी सी उम्र में ये कह रहा है कि मैं बड़ा होकर आर्मी ऑफिसर बनूंगा और माँ भारती की रक्षा करने का काम करूंगा। धन्यवाद है बेटा आपको बहुत बहुत, आपकी सोच को सलाम। दीपिका, एक बार फिर से आपसे बात करूंगा। आप पीसीपी के बारे में कहना क्या चाहती हो? आज के जमाने में जो बेटियां नीट का सपना देखती हैं, मेडिकल जगत में जाने का जो सपना रखती है, उन बेटियों को एक तो आपकी सक्सेस का मेन एजेंडा क्या रहा है, मूल मंत्र बताइए, और किस प्रकार के इंस्टीट्यूट को बेटे को चेंज करना चाहिए? क्योंकि सीकर वो शहर है जो सपनों का शहर कहा जाता है। संपूर्ण उत्तरी भारत, नॉर्थ इंडिया की पूरी निगाहें सीकर पर टिकी हुई है। तो ऐसे में कई बार अभिभावक सीकर आ जाता है तो आने के बाद में असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है कि आखिर मुझे कौन सी कोचिंग का चयन करना चाहिए जहां पर मेरी बेटी को शिक्षा भी मिले, सुरक्षा भी मिले और संस्कार भी मिले। बताइए आप। सर, शिक्षा और सुरक्षा दोनों के अंदर पीसीपी बेस्ट है। मतलब जैसे अगर हॉस्टल में रहते हैं तो उसके अंदर भी आप बिना परमिशन मिल नहीं सकते, और वैसे बात के लिए मतलब फोन भी नहीं होता है, फोन भी नहीं रख सकते, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है यहाँ पर। जी जी। और वही डिसिप्लिन बेस्ट है यहाँ का, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर। क्लासेस वगैरह का शेड्यूल ऐसे नहीं कि ऐसे उल्टा पुल्टा, एकदम अच्छे से क्लासेस शेड्यूल्ड होती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब 11 से ही हर हफ्ते टेस्ट होते थे, तो उसके अंदर जो एक हफ्ते में टॉपिक होता था उसका रिवीजन के लिए टेस्ट हो जाता था। फिर उसके बाद में टेस्ट देते ही अगर या तो आप डाउट काउंटर पे चले जाओ, जो आपके डाउट रह गए वो क्लियर कर लो, वरना फिर अगले दिन क्लास में भी उसका डिस्कशन होता था पेपर का। अच्छा। तो डाउट भी हफ्ते के हफ्ते क्लियर होते थे, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ, टेस्ट हो गया, और डीपीपी मिलती थी, मॉड्यूल वगैरह के क्वेश्चंस, और रिवीजन बहुत ज्यादा करना। जी, मैं इसकी सर एक बात काटना चाहूंगी। ठीक है। हम पीसीपी को एक बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ साथ एक बेस्ट गार्जियन भी कह सकते हैं। जी जी।
क्योंकि जब इनके एग्जाम पास में होते तो बच्चों को 6 बजे सुबह बुलाया जाता, 11 बजे छोड़ा जाता, तो उस समय भी यहाँ से मेरे पास कॉल जाता कि हम बच्ची को छोड़ रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित हाथों में सौंप रहे हैं, तो हम पीसीपी पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। अपने बच्चे की सक्सेस के लिए ये एक बहुत बड़ा रोल है जी। कि मैनेजमेंट इतना अवेयर है जी। पापिता जी ने बहुत बड़ी बात बोली है। जिस प्रकार एक संतान को अपने माँ बाप पर भरोसा होता है कि मैं एकदम सुरक्षित हाथों में हूँ, ठीक वैसे ही पपिता जी जब अपनी बेटी को प्रिंस की सीढ़ियां चढ़ा देती हैं तो पपिता जी को ये लगता है कि मेरी बेटी पूर्णतः सुरक्षित हाथों में। और आज के इस जमाने में कहीं ना कहीं माँ बाप सबसे ज्यादा चिंतित इसी बात को लेकर रहते हैं कि बेटी वहां पर कैसे रहेगी, क्या रहेगी, और खासतौर से माँ को ये चिंता बहुत सताती है। बिल्कुल। तो इन कई बेटों के लिहाज से देखें तो प्रिंस सबसे बेस्ट कारगर साबित हो पा रहा है। बिल्कुल सर जी। एक बार अभी दीपिका आप बोल रही थी डाउट काउंटर का आपने जिक्र किया था, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर डाउट कौन से बच्चे को ज्यादा होता है? डाउट जैसे बहुत ज्यादा चीजें, मतलब इस किताब से भी पढ़ेगा, उस किताब से भी पढ़ेगा, ये नोट्स भी पढ़ेगा, वो नोट्स भी पढ़ेगा, इस टीचर से भी पढ़ेगा, उस टीचर से भी पढ़ेगा। कुल मिलाकर जो बच्चा ज्यादा मेहनत करता है उसी के सामने परेशानी आती है। वरना कहते हैं कि निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की कमियां निकालने में चली जाती है। कई बार बच्चों से पूछते हैं कि सर मेरे तो डाउट कोई आता ही नहीं, डाउट भी नहीं आ रहा है, स्कोर भी आपका कमजोर आ रहा है, इसका मतलब आपने किताबें पढ़ी नहीं है। और जो बच्चा किताबों से लगाव कर लेता है, किताबों से प्रेम कर लेता है, पुस्तकों से प्रेम कर लेता है, वो सफलता के सोपान छूने का प्रयास करते हैं। दीपिका, आप बार बार वही सिलेबस, वही बार बार किताबें पढ़ना, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होना, तो आपको एक तरह से बोरिंग नहीं लगता था? क्योंकि जो क्लास में पढ़ाई जा रहा है वो डाउट काउंटर पे आके पूछा करते थे, टेस्टों में भी वही क्वेश्चन, तो कैसा क्या रहता है? वैसे बोरिंग तो कभी लगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस तो मतलब रिपीट हो मुश्किल ही बात है। हर एक पेपर में नए सवाल देखने को मिलता था। तो मतलब अगर आपने सारे टेस्ट दिए हैं तो लगभग ऐसे पेपर, नीट के पेपर में भी ऐसे लगता है कि आधे सवाल तो मेरे देखे हुए हैं, ये तो मेरा किया हुआ ही है। जी जी। और दूसरा, हर बार इंटरेस्टिंग ही लगता है क्योंकि हर एनसीईआरटी ऐसी है, मतलब छोटी सी बुक है लेकिन एक एक लाइन का बहुत बड़ा बड़ा मतलब निकलता है। मतलब आप बहुत सारी चीजें एक ही लाइन से समझ सकते हो, तो हर बार अलग मतलब निकलता है उस लाइन का हर बार। और फिर जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चीजें कोरिलेट होती हैं। तो फिर जैसे एक चैप्टर में एक बात थी वो फिर याद आती है कि पिछले चैप्टर में भी थी, तो उस हिसाब से। एक चीज आप ये भी बताइए कि आप किसी भी पालवासपड़ के हॉस्टल में रहा करते थे या डे स्कॉलर में? डे स्कॉलर थे। तो घर पर किस प्रकार का आपका डेली रूटीन रहता था? घर पर पहले तो 6 से 2 तक तो क्लासेस होती थी, फिर उसके बाद में जाकर थोड़ा रेस्ट, फिर उसके बाद में पढ़ाई। मतलब पढ़ाई का माहौल था मेरे घर पे। मेरी 2 दीदी थी, वो भी, एक भी नीट की तैयारी कर रही थी, दूसरी उस टाइम पे 12th में थी, तो पूरा पढ़ाई का माहौल ही रहता था। तो कुछ डिस्टर्बेंस जैसा तो कुछ था नहीं। और फिर उसके बाद में पहले जो डेली पढ़ा है वो पढ़ लो, फिर उसके क्वेश्चंस वगैरह लगा लो, और फिर अगला दिन जो है उसको क्या पढ़ाएंगे वो थोड़ा रिवाइज। इस प्रकार से आपका डेली रूटीन। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? माता जी करती है, आप खुद ही मोटिवेट करते हैं? वैसे टेंशन तो ज्यादा होती नहीं है मुझे, मतलब ऐसे कि मस्त होके पढ़ाई करती है, टेंशन नहीं लेती। टेंशन नहीं लेती है बिल्कुल भी। जो करना है मस्त होके करना है। पपिता जी, आप बताओ कि बेटी की कुछ खास बातें, की बचपन की शरारतें, कोई जिद्दी किस प्रकार की? क्या नहीं, ये जिद्दी बिल्कुल नहीं रही है, हमेशा डिसिप्लिन से रही है। विशेषकर ये बड़ों की कही हुई बात को टालती नहीं है। नहीं टालती है। हमने कह दिया तो बस इसने मान लिया। वैसे हमेशा ही काफी एक्टिव रही है, पढ़ाई में, डांस में, सिंगिंग में भी इंटरेस्ट रखती है। बाकी ये मस्त होके पढ़ती है। ऐसा नहीं कि कोई पेरेंट्स ऐसे बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो ये हमेशा ही बोलती है मेरी मम्मी मस्त है, कैसा भी करो साथ देती है। साथ देती है। बेटी जो फैसला लेती है तो माँ उसका सपोर्ट करती है। तो आप अभी बोल रही थी जिद नहीं करती, पर नीट की तो जिद थी इस बच्ची में। इस ये है ना कि इसका जो एम है उसको पाने की जिद है, वो जिद। तो कहीं ना कहीं मुझे आपने उस कल्पना चावला की छवि नजर आ रही है। जो कल्पना चावला जब छोटी थी तो अपने माँ बाप से जिद किया करती थी कि पापा जी मुझे वो चांद चाहिए। आज के जमाने में अगर मैडम कोई बच्चा चांद की जिद करे तो उसे पागल समझा जाए। पर वो कल्पना चावला इतनी जुनूनी थी कि एक समय ऐसा आया कि वो अंतरिक्ष की दुनिया की सैर कर गई क्योंकि जिद थी। ठीक उसी प्रकार बेटी दीपिका की जिद थी कि कुछ ही करना पड़े पर मुझे नीट में सिलेक्शन लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है। दीपिका, आप अच्छे डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो, तो डॉक्टर बनने के बाद में आप अपने आप को किस रूप में देखते हो? और एक असल मायने में देखें तो डॉक्टर की परिभाषा क्या होती है? डॉक्टर की परिभाषा यही कि अपने पेशेंट का पूरा ध्यान रखें, उनको सिर्फ दवाइयों से नहीं, इमोशनली भी थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है। केवल दवाइयां, इंजेक्शन लगा के काम नहीं करता हम। क्योंकि आधी बीमारी तो इंसान के मन में ही होती है। कई बार क्या पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि यार तेरा तो बच पाना मुश्किल है, तो वो तो पहले से टूट जाएगा, और एक है कि हाँ ठीक हो जाएगा, मस्त है, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। आप जैसे ही असमस मेडिकल कॉलेज के दरवाजे पर गए
तो डॉक्टर को कुछ शपथ भी दिलाई जाती है? हाँ, यही कि समाज की सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी जी जी जी। तो डॉक्टर निस्वार्थ भाव से सेवा कर लेता है क्या? है। करते हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर तो करते हैं बिल्कुल। आपका डॉक्टर बनने के बाद में अपनी सोसाइटी, अपने समाज के लिए क्या है? समाज के लिए यही कि बढ़िया सर्विस देनी है, और गवर्नमेंट में तो वैसे ही अभी फ्री हो गया है सब कुछ, तो उसकी तो कोई चिंता नहीं। फिर भी आपको ये लगेगा कि जैसे कहते हैं ना कि जीव हमारी जाति, मानवता हमारो धर्म, इसके नाते अगर कहीं आपके पास ऐसे पेशेंट भी आएंगे, क्योंकि डॉक्टर इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप होता है, उनको बचाना आपका पहला काम बन जाता है, तो उस तरीके से जो जिनकी परिवार की माली हालात कमजोर है, तो थोड़ा सी दया भाव रखोगे? हाँ, सपोर्ट तो करेंगे। सपोर्ट करोगे, बहुत अच्छी बात है। एक मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर बनने के बाद में एक समय ऐसा भी आएगा कि आप अपने आप को बहुत अच्छी जगह पर खड़े पाओगे, लोग आपको एक रोल मॉडल के रूप में देखोगे। जिस गांव जयरामपुरा गांव के पोखर की क्वास के ढाणी से आप आते हो, तो आसपास के गांव से पहले डॉक्टर हो गया? नहीं, मेरी दीदी है। दीदी के अलावा और कोई नहीं है, और कोई नहीं? हमारे परिवार की 2 डॉक्टर बेटियां हैं। मतलब सामोता परिवार है? हाँ, सामोता परिवार की ये 2 डॉक्टर है, और दोनों पीसीपी से पढ़ रहे? दोनों पीसीपी से। देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस गांव की शायद जनसंख्या भी लगभग 5-7 हजार होगी, लगभग 5-7 हजार की जनसंख्या वाले गांव जयरामपुरा से परिवार से सामोता परिवार की 2 बेटियां डॉक्टर बनी, और दोनों बेटियां पीसीपी में पढ़कर बनी है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें पीसीपी को सबसे अलग बनाती हैं। हर अभिभावक को पीसीपी की तरफ खींचने का प्रयास इसलिए करता है कि माँ बाप को, अभिभावकों को विश्वास हो गया है पीसीपी पर। तो इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी वो पीसीपी जो शिक्षा के साथ बालकों में वो संस्कार का निर्माण करती है, और हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लगे या ना लगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ लिख के एक आदर्श और संस्कारी सुयोग्य बेटी बने, ताकि आने वाले समय वो समाज के अंदर एक अच्छा संदेश दे सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।